हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर जीके सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह के जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं अलग सीरीज़ में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें जीके का जो क्वेश्चंस था उसका लेवल किस तरह से था, ताकि हम आने वाले जो समय में प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अलग क्वेश्चन से तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे और उसी के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, यानी हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि फर्स्ट डे का एग्जाम्स का था। तो एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगता है। साथ साथ जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किस रूप में भी जाना जाता है। तो राइबोफ्लेविन आपको पता है कि ये फिन्स विटामिन का नाम है। तो यहाँ पे आपके पास विटामिन दिया गया था। विटामिन अगर हम देखें तो राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे विटामिन के होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे विटामिन B2 आपने देखा तो ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। तो उसी तरह से विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं और ये क्या करता है, रक्त का थक्का न बनने देता। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, स्कर्बिक एसिड। और साथ ही साथ विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया विटामिन भी था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे विटामिन B12 की बात करें तो इसको हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। और ऐसा अक्सर ये पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 ही है जिसमें कोबाल्ट होता है, क्योंकि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात हम विटामिन की कर रहे हैं तो थोड़ा सा जानकारी आपको विटामिन से होना चाहिए। एक्चुअली में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि विटामिन किस भाषा से लिया गया, तो विटामिन लैटिन शब्द है, ये ध्यान रखना है। और ये एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने किया था, लेकिन इसका नामकरण फंक ने किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपको विटामिन से थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा B और C दो ऐसे विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। बाकी A, D, E और K ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो B के अंतर्गत B कॉम्प्लेक्स के जितने आएंगे, यानी B2 हो गया, B4 हो गया, B6 होता है, B5 होता है, ये सभी के सभी जल में घुलनशील होंगे। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ये सारे प्रश्न जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप देखेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस तरह के पेपर पूछे गए हैं, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए विजय अमृतराज, तो इनका संबंध यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हम यहाँ पे लॉन टेनिस कह सकते हैं, ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विजय अमृतराज जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हैं, साथ ही साथ एक्टर भी हैं और रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर भी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है, तो ये पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डुंगरीला। ध्यान दीजिएगा, डुंगरीला की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग और नाम से जानते हैं। जैसे आपको ये पता होगा माना दर्रा, तो माना दर्रा को ही डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम इसका जाना जाता है चिरबीतिया। ठीक है, चिरबीतिया दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित है। मानसरोवर झील और कैलाश जाने का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है, माना दर्रा से। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 2013 में। ये ध्यान रखिएगा 2013 में, 10 सितंबर 2013। आगे देखिए। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा चट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है। अजादिरा चट्टा इंडिका, तो ये नाम है नीम का। नीम का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया था नृत्य से। नृत्य ये था कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो थेयम का संबंध हो जाता है कहाँ से, केरल से। सी को टिक कर सकते हैं, केरल। ध्यान रखिएगा केरल। अगला पॉइंट्स, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। कौन विराजमान हुआ,
तो ये ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी, तो ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी को कन्नौज में परिवर्तित किया था, ये याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे हर्षवर्धन याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, अच्छा हर्षवर्धन से संबंधित एक प्रश्न और याद रख सकते हैं कि हेनसांग आपको पता होगा चीनी यात्री इन्हीं के समय में आया हुआ था। पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ओजोन परत से संबंधित 2-3 प्रश्न, जैसे ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, और साथ ही साथ ओजोन परत संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये ध्यान रहेगा 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ओजोन जो कि O3 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ये आइसोटॉप है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट्स, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कह सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन ए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है सबसे पहले, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर पूछ जाता है कि भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है, जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, थर्ड सेक्टर का। और थर्ड सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है सेवा क्षेत्र, ये याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से, यानी हम ये कह सकते हैं नासिक जिले से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हम कह सकते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए, अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वहाँ पे तो गंगा को टिक करेंगे, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। अगर उस तरह से देखें तो दक्षिण भारत की या फिर टोटल भारत की अगर हम बात करें तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। अगला प्रश्न क्या है? 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ये प्रश्न आपका पूछा गया था, 2019 के पेपर गई हैं। तो 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की जो मेज़बानी करने की बात कही गई है वो बीजिंग में, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में की जाएगी। और इससे पहले 2008 में, ध्यान रखिएगा, 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया था चीन में ही, चीन की राजधानी बीजिंग में ही। नेक्स्ट वन, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा, बी करेक्ट होगा, अवधी भाषा। नेक्स्ट वन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्वाइन फ्लू का अगर हम बात करें तो क्या होता है? H1N1, ठीक है, H1N1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक स्मारक क्या कह रहा है, इसका नाम देखिए क्या है? तलातल घर, या फिर एग्जाम्स में आपका ये लिखा गया था तलातल घर, लेकिन इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, तलातोल घोर, ठीक है, तलातोल घोर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक स्मारक है। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपको होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये असम में स्थित है, ठीक है, असम में। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 2019 तक अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ये प्रश्न था आपका 448, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए सारी जो वीडियो आपको मिलेगी वो आप देख पाओ। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया था? यानी किसके स्थान पर? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर 2018 को पारित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पहले सभी प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज मिल सके। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ो, जहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको अलग से MCQ भी करेंगे जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो पुदुचेरी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट्स की हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऊपर में अपने नृत्य से भी प्रश्न देखा, यहाँ पे त्यौहार से भी प्रश्न पूछा गया। तो हम लोग
जिस पोर्शन से प्रश्न पूछे गए उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हरेली का त्यौहार हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका संबंध छत्तीसगढ़ से, डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन क्या है, वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे 2019 से संबंध में पूछा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, आपका 2020 से कर दिया, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका ये काम है। 2019 का करंट तो पढ़कर कोई फायदा नहीं है, बताने से कोई मतलब भी नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2020 कर दिया, थोड़ा सा बस चेंजिंग किया। क्वेश्चन आपका यही था, बस मैंने 2020 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 116वां स्थान प्राप्त हुआ 174 देशों की सूची में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी, तो ध्यान दीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की विधि होती है, तकनीक होता है। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस लिया था, बाकी क्वेश्चंस करंट का था 2019 का, तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि करंट का वो क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं था। तो फिलहाल आज के इस 20 क्वेश्चंस में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आपने अगर इस पेपर को दिया होगा तो आपको तो पता ही होगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सेम टू सेम क्वेश्चन था, कुछ भी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए आपके साथ, आपके अकॉर्डिंग किस तरह का क्वेश्चन हम सेट करें। आप जो भी चाहें आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।